हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और हम लाइव हैं यूनिट नंबर 8 टेस्ट सीरीज 8। और टेस्ट सीरीज 8 का कल हमने 65 क्वेश्चन तक समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था, जिसमें लास्ट थी बेका वैली। तो बेका वैली इज इन लेबनान एंड फेमस फॉर एप्पल प्रोडक्शन। नाउ दिस इज 66th of question. Which of the following countries shares the border with Israel? इजराइल के साथ किन देशों की सीमा लगती है? तो इजराइल के साथ लेबनान भी लगती है, बिल्कुल। सीरिया भी है नॉर्थ ईस्ट में, जॉर्डन भी है साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में जॉर्डन, और साउथ वेस्ट में इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, यहां पे मिस्र की जगह अलाव लिख दिया है, इंग्लिश वाला चेक कर लीजिएगा, इजिप्ट। ठीक, तो ये डी ऑप्शन 66 का डी सही होता है। 67 में आते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो टर्की सिक मैन ऑफ यूरोप सही है। लेबनान मध्यपूर्व का स्विट्जरलैंड, सम्मिलित लेबनान मध्यपूर्व का स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही है। जॉर्डन 7 पहाड़ियों का देश, तीनों सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तीनों फैक्ट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं, जबकि लेबनान को मध्यपूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, और जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 68 में आते हैं, मैच वर्ड कर रहा है, कौन सही सुमेलित है, विच आर द सही सुमेलित करें, वो करेक्टली मैच कराना है। तो आप जानते हैं साइप्रस की राजधानी है साइप्रस की दमिश्क है, सॉरी सीरिया की दमिश्क, साइप्रस की निकोशिया, जॉर्जिया की तिब्लिसी और आर्मेनिया की येरेवान। ये चारों 1 2 3 4 चारों करेक्ट हैं। 68 का ए सही हो जाता है। सीरिया के दमिश्क। देखिए, जब छोटे छोटे देशों का झुरमुट हो तो वहां राजधानी जरूर याद कीजिए। ठीक है, फिर फारसी खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया है, उसमें नॉर्थ से साउथ लगाना है। सबसे ऊपर कुवैत है, फिर बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूएई है। सबसे ऊपर कुवैत, फिर बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई। 2 1 3 4 यानी 69 का ए। सबसे ऊपर कुवैत के बाद बहरीन के बाद कतर के बाद यूएई। ठीक, तो 2 1 3 4 69 का ए सही हो जाता है। 60 फिर 70 पे आते हैं, अल-बुर्ज आप जानते हैं कहां पे है, ये ईरान में है, बिना किसी हेजिटेशन के। निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें बहरीन भी है और इराक भी है। इराक और बहरीन दोनों से होकर नहीं गुजरती, ये चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 71। ठीक है, डी और सी दोनों। 71 में इराक और बहरीन दोनों से होकर नहीं गुजरती, डी और सी दोनों कर लीजिएगा। ठीक, फिर आता है 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी? किसकी सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं मिलती? कंट्रीज हैं इजराइल, साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन। तो जॉर्डन की सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं मिलती, सीरिया की भी लगती है, साइप्रस की भी लगती है, इजराइल की भी लगती है। जॉर्डन की सीमा मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती है। ठीक है, तो 72 का ए सही हो जाता है। 73 में आते हैं, स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन रिमेन्स लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत निम्न रहता है। ऐसा होता ही नहीं है। विकसित देशों में युवाओं का प्रतिशत उच्च होता है, दोनों ही गलत है। विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों और युवाओं का प्रतिशत उच्च होता है, जबकि ज्यादातर विकसित देशों में बुजुर्गों का जो प्रतिशत है वो उच्च है, क्योंकि वो अब 4th स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन जोन, 4थी अवस्था से गुजर रहे हैं। किसके? जनसंख्या का जो सिद्धांत है उसमें 4थी अवस्था से 4th स्टेज से गुजर रहे हैं। तो ए और बी दोनों ही गलत है, बोथ ए और बी और रॉन्ग। 73 का बी। 74 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग कंट्री? कौन सा विकसित देश, कौन सा विकासशील देश है? इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश नहीं, विकासशील देश नहीं है। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना तीनों ही विकासशील है। नेदरलैंड्स और हॉलैंड इज अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का कोई ऐसा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नहीं है। फिर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? विकासशील देशों की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वीक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इसमें सभी समस्याएं तो हैं, विकासशील देशों की समस्याएं सभी हैं,
लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे प्रमुख समस्या पूछ रहा है तो वो कृषि की कमजोर दशा है। सभी विकासशील देशों में कृषि की कमजोर दशा है। निवेश कभी कभी कुछ विकासशील देशों में बहुत ज्यादा है, जैसे चाइना है। सामाजिक विभेद कुछ जगहों पे एकदम नहीं है, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। फिर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कुछ जगह में जनसंख्या वृद्धि कम है, जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि अब कम हो गई, 1.7 हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें कृषि की कमजोर दशा हर जगह है। 76 में आते हैं, कौन सी विशेषता विकसित देशों की नहीं है? कह रहा है विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्रीज की कौन सी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज? ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तभी वो डेवलप्ड है कि वो ऑप्टिमम यूज एंड यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा है हाई पर कैपिटा इनकम है उनकी, एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन, यही उनकी नहीं है, उनकी जनसंख्या की अधिकता नहीं है। ठीक है, बाकी उनमें इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है बिल्कुल। 76 का सी ऑप्शन। 77, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द वर्ड अंडर डेवलप्ड ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज? पिछड़े देशों के लिए बैकवर्ड कंट्री का जो नाम दिया था सबसे पहले किसने दिया था? वो ट्रूमैन ने दिया था। बैकवर्ड कंट्रीज का नाम सबसे पहले ट्रूमैन ने दिया था, नोट कर लीजिए। 77 हो गया। 78 में आ रहा है, बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर। बैंकॉक इज सिचुएटेड ऑन टिग्रिस। ठीक है, डी वाला भी टिग्रिस लीजिए, दजला होगा। ठीक है, 78 का बी। 79 आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि यूनाइटेड एमिरेट इज अ ज्वाइंट फ्रॉम हाउ मेनी सिख स्टेट? कितने सिख स्टेट का ज्वाइंट है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा। ऑप्शन में हो सकता है 6 दिया हो, लेकिन यहाँ पे 7 है, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है 18, इजमीर वैली ऑफ तुर्की इज फेमस फॉर? अफीम के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इजमीर वैली इज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं हम, ऑन द बॉर्डर विच ऑफ द टू कंट्रीज इज द पेरिनीज माउंटेन? आप जानते हैं स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिनीज प्राकृतिक सीमा बनाता है, जैसे प्राकृतिक सीमा हिमालय बनाता है भारत और चीन के बीच में। तो पेरिनीज इसके बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में। 82 हो गया। 81 पढ़ते हैं पहले। इन विच कंट्री डज द आल्प्स माउंटेन एग्जिस्ट? ऑस्ट्रिया में है, लिechtenstein में है, फ्रांस में, इटली में, सभी में। 81 का डी हो गया। 82 में आते हैं, बी हो गया। 83 में आते हैं, इन विच माउंटेन रेंज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप? तो एल्ब्रुश इज लोकेटेड। एल्ब्रुश कहाँ है? तो कॉकेशस में, आप सभी जानते हैं। 83 का ए हो जाता है। 84 में, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ यूरोप? यूरोप को क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? एल्टीट्यूड है, बिल्कुल सही है। हाई भाग, सेंट्रल पार्ट जो है वो हाई है, होता है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ सीज, बिल्कुल, सागर बहुत पास पास तक है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सागर से बहुत दूर हो। वेस्टर्न विंड्स, पछुआ हवाएं आती हैं पश्चिम से यूरोप के अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और वहां पे ठंडक ला देती हैं, वर्ष भर वर्षा लाती हैं वेस्टर्न पार्ट में। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण वहां के जो पोर्ट्स हैं वो पूरे वर्ष खुले रहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 84 का डी। 85, इन विच पार्ट ऑफ द यूरोप वाइड ग्लासलैंड आर फाउंड? देखिए साउथ ईस्ट में, जैसे जैसे ईस्ट की तरफ यूरोप में जाएंगे वर्षा कम होती जाती है, और साउथ ईस्ट में स्टेपी यूक्रेन और ब्लैक सी, कैस्पियन सी के आसपास का पार्ट ग्रासलैंड वाला जिसे हम स्टेपी कहते हैं। तो साउथ वेस्ट इज द, साउथ ईस्ट इज द पार्ट इन यूरोप वेयर द स्टेपी आर फाउंड। 85 का सी। 86 में आते हैं, विच रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ यूरोप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? विच रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ यूरोप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट फिगर करना है इसमें से। Ocean climate is found in the western part of the Europe, बिल्कुल। The climate of Europe remains very cold throughout the year. There the climate is found in the western type of Europe. Ocean climate western type में
दूसरा कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ यूरोप रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन सदर्न यूरोप इज मैक्सिमम इन समर, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप। देखिए ओशन क्लाइमेट वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी यूरोप तुल्य ही जलवायु है जहां पर पूरे वर्ष वर्षा मौसम होता है, तो वो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ यूरोप रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष बहुत ठंडा बना रहता है, नहीं, पूरे वर्ष ठंडा नहीं बना रहता। यूरोप के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, नॉर्दर्न पार्ट में ठंडा है, ईस्टर्न पार्ट में कम वर्षा है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, वेस्टर्न पार्ट में वहां पर जो क्लाइमेट है वो अधिक वर्षा वाली है, और सदर्न पार्ट में शीतकालीन वर्षा यानी मेडिटेरेनियन, यानी जो वर्षा जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन है, यानी ठंडक में वर्षा होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप, बिल्कुल ईस्टर्न यूरोप बिल्कुल सही है। और पहला ओशन क्लाइमेट इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, तो जो सागरीय जलवायु है वो वेस्टर्न पार्ट में और जो ईस्टर्न पार्ट में है उनमें कॉन्टिनेंटल जलवायु, ये दो फेमस पॉइंट है। यूरोप के पश्चिमी भाग में महासागरीय क्षेत्र से आने वाली पछुआ पवनें वर्षा करती हैं, और जो पूर्वी पार्ट है वहां पर धीरे धीरे कम होता जाता है वर्षा, और वहां पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाई जाती है। तो वेस्टर्न पार्ट में ओशन क्लाइमेट और ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यूरोप की खास बात है। सदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन और नॉर्थ पार्ट में कोल्ड क्लाइमेट या टाइगा टाइप क्लाइमेट। तो इसमें 86 का डी सही हो जाता है। 87 द गल्फ ऑफ फिनलैंड सेपरेट्स, तो फिनलैंड और एस्टोनिया को, गल्फ ऑफ फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 87 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन ऑफ यूरोप। तो आप जानते हैं मॉस्को सबसे बड़ा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है मॉस्को, सॉरी शहर है पूरे विश्व में, टोक्यो है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस हो गया 88 का डी। 89 में आते हैं विच टू कंट्रीज डज द स्ट्रेट ऑफ डोवर सेपरेट, तो इंग्लैंड और फ्रांस डोवर जल संधि से। ठीक, तो ये हो गया 89 का बी। 90 आते हैं क्रीमियन पेनिनसुला इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो क्रीमिया किसका हिस्सा है, यूक्रेन का हिस्सा है। 90 का ए। 91 आते हैं क्रीमिया बरू, या कुछ पेनिनसुला में क्रीमिया भी आता है जो याद रखना है, ये यूक्रेन का हिस्सा है। 91 में आते हैं बास्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट विद द टू स्टेट, बास्फोरस ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ता है। बास्फोरस, ब्लैक सी और मरमरा सागर, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ब्लैक सी, बास्फोरस और मरमरा सागर, मेडिटेरेनियन अटलांटिक को जिब्राल्टर। चलिए, इन विच ऑफ द कंट्री यूरोप फेमस फॉर लारेन कोल्ड फील्ड, तो लारेन जो कोयला क्षेत्र है वो फ्रांस में है, लारेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। 92 का बी। 93 पे आते हैं चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, शंघाई इज द मेन पोर्ट ऑफ चाइना, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। शंघाई इज द मेन पोर्ट ऑफ द चाइना, नहीं, पोर्ट ही नहीं है तो चाइना कहां से। फिर दूसरा क्या है यूनान प्रोविंस इज बॉर्डर ऑफ द मंगोलिया, यूनान प्रोविंस मंगोलिया से नहीं मिलता है और दक्षिण की तरफ है। फिर कह रहा है थर्ड द कैपिटल ऑफ चाइना इज लोकेटेड इन द येलो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में है, बिल्कुल ये येलो नदी, येलो प्लेन्स यानी येलो नदी के हुआंगहो के क्षेत्र में है, बिल्कुल बीजिंग। फिर द क्लाइमेट ऑफ चाइना इज ट्रॉपिकल मानसून, नहीं, इट इज सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट मानसून। तो 1 2 4 गलत हो जाता है, इसमें सिर्फ तीसरा वाला ही सही है, इसमें सिर्फ थर्ड वाला ही सही है। द कैपिटल ऑफ चाइना लोकेटेड द येलो प्लेन्स, यानी नॉर्थ में है, और जो रिवर है वो क्या है हुआंगहो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेजर टी ग्रोइंग रीजन ऑफ चाइना, ट्री ग्रोइंग रीजन, हमेशा जब भी टी की बात आए तो वो कौन सा क्षेत्र है, जेचुआन बेसिन, टी के लिए जेचुआन बेसिन, यांग टी सीकियांग जेचुआन बेसिन। 104 का ए। 105 में आते हैं हम, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। 93 वाला देखिए छूट गया। इन विच ऑफ द कंट्री यूरोप इज, इन विच ऑफ द कंट्री ऑफ द यूरोप साइन लोरेन और रोन रिवर से सिचुएटेड, तो ये फ्रांस में है। सीन, लोयर और रोन तीनों रिवर फ्रांस में है, तो 93 का डी। 94 क्लाइमेट ऑफ जर्मनी,
जर्मन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्लाइमेट। तो ये वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी क्या है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु वहां पर है। जर्मनी में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, पश्चिम का भाग है वहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, और ईस्ट में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है। 94 का ए। 95 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूके इज द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट ओशियनिक। बिल्कुल, यूके में टेम्परेट ओशियनिक है। द क्लाइमेट ऑफ इटली इज मेडिटेरेनियन नेचर। बिल्कुल सही है। तीसरा आता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज वोल्गा। बिल्कुल सही है। द ऑर्डर रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर ऑफ बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। नहीं, तो ये गलत है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है। $95 का बी। 96 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज नॉट बॉर्डर्ड ऑफ बाई रशिया। रशिया किसकी सीमा में नहीं है? ठीक, तो काला सागर है, बारेंटस है, लाप्टिव है, बाल्टिक रशिया से संबंधित नहीं है। फिर इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स रशिया हैज बीन डिवाइडेड? 11 टाइम जोन्स रशिया हैज बीन डिवाइडेड। व्हाट इज कोल खोज इन रशिया? कोल खोज क्या है रशिया में? देखिए, रशिया में कोल खोज बड़े बड़े एग्रीकल्चरल, मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्म हाउस इन रशिया आर कॉल्ड कोल खोज। कोल खोज रशिया में बड़े बड़े जो आधुनिक फार्म हाउसेज हैं। द लार्जेस्ट जंक्शन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, सबसे बड़ा जंक्शन मॉस्को, व्लादिवोस्टोक से पीट्सबर्ग तक है ये, और सबसे बड़ा इसका जंक्शन है मॉस्को। 99 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द रशिया? ऑप्शन में है आपके कुस्बास, मास्कॉम, लिब्रा और इवानोवा। तो इवानोवा है सबसे, इसे मैनचेस्टर ऑफ रशिया कहते हैं। 101 व्हाट इज कामा? कामा इज आयरन फील्ड ऑफ रशिया। कोल खोज बड़े बड़े फार्म है, और कामा जो है वो आयरन फील्ड ऑफ रशिया है। 101 का बी। फिर क्वेश्चन है, द ट्राइंगल बिटवीन अनशान, शेनयांग एंड फ्यूजन सिटीज इन फ्यूजन सिटी इन चाइना इज फेमस फॉर। क्वेश्चन फिर से एक बार देख रहे हैं। क्वेश्चन है, द ट्राइंगल बिटवीन अनशान, शेनयांग एंड फ्यूजन सिटीज इन चाइना इज फेमस फॉर द कोल सेक्टर नो, फॉर द आयरन ओर नो, फॉर इंप्रूव्ड कल्टीवेशन ऑफ राइस नो, फॉर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये ट्राइंगल जो है। तो फ्यूजन, अनशन और शेनयांग के बीच में इंजीनियरिंग उद्योग फेमस है। ऑप्शन नंबर 102 का डी। 103 हो गया था, 4 भी हो गया था, 5 भी। हाउ मेनी टाइम जोन? चाइना में 5 टाइम जोन है। 105 का ए। ऑन विच ऑफ द आइलैंड जापान फेमस फॉर वॉल्केनो? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा हॉन्शू पे है। फ्यूजियामा जो है वो हॉन्शू पे है, सबसे बड़ा वाला, बीच वाला। तो 106 का सी हो जाता है। 107 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टुक प्लेस ऑन नागासाकी। नागासाकी इज ऑन विच ऑफ द आइलैंड? क्यूशो पे है, लास्ट वाले पे, क्यूशो पे। ठीक है, नागासाकी इज ऑन क्यूशो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम। मोनिका सिंह मैं बता चुका हूं, जो बुकलेट मेरे पास है ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टीसीएस एकेडमी में ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है, 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। ये पीजीटी के लिए है, और उसको आपको लेना हो तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर, आप कॉल कर सकती हैं, आपको वहां से वो बुकलेट, एक कॉस्टिंग है, परचेज करके आपको मिल जाएगी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ पोर्ट? कह रहा है कौन पोर्ट नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पोर्ट है, कौन सा पोर्ट नहीं है। याकोहामा इज अ पोर्ट, यस। हिरोशिमा इज अ पोर्ट, यस। नगोया इज नॉट अ पोर्ट, नगोया पोर्ट नहीं है। ओसाका भी पोर्ट है, ओसाका भी पोर्ट है, हिरोशिमा भी पोर्ट है, याकोहामा भी पोर्ट है। तो नगोया इज नॉट अ पोर्ट, नगोया पोर्ट नहीं है। व्हाट इज द मेन फैक्टर? What is the main factor in the occurrence of earthquake and tides in Japan? जापान में earthquake और tide क्यों मिलता है? तो जापान कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट पे है, पैसिफिक ओशन प्लेट और एशियन प्लेट। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन प्लेट और एशियन प्लेट पे ये है। तो प्लेट मूवमेंट
मेन फैक्टर ऑफ द अकुरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड टाइड्स इन जापान। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, टाइड्स क्यों आती है, सुनामी वेव्स के कारण नहीं, प्लेट मूवमेंट तो कई तरह का होता है नहीं, ओशन प्रेशर नहीं, नन ऑफ एबव, जिसमें नन ऑफ एबव होगा क्योंकि वहां पर प्लेट मूवमेंट तो एक है, लेकिन अगर वहां पर प्लेट कन्वर्जेंस लिखा होता तो ज्यादा सुटेबल होता, तो नन ऑफ एबव आप लगा सकते हैं। स्टेटमेंट ए, जापान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एंड ट्रेड। बिल्कुल, जापान की इकोनॉमी कॉमर्शियल ट्रेड पे है, उनके पास खनिज संसाधन बहुत नहीं है। सेकंड, जापान लैक्स मिनरल्स रिसोर्सेज। बिल्कुल, जापान लैक्स मिनरल्स रिसोर्सेज, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। माउंट बामा इज अ माउंटेन इन इंडोनेशिया, विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो माउंट बामा जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन है, माउंट बामा इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। 112 At what time does the maximum rainfall occur in the continent of Asia? एशिया में सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है, तो समर के टाइम होती है, ग्रीष्मकाल में। 112 का सी, in which of the following continent is called the cradle of civilization? ये सभ्यताएं कहां से हुई, तो एशिया ही सभ्यता का पालना कहलाती है, चाहे वो सिंधु घाटी हो चाहे वो दजला फरात का हो, तो एशिया ही जो सभ्यता का पालना कहलाती है। तो यहां पे कौन है, एशिया। 113 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन कौन नहीं गिरती है, अच्छा, होंगहो डज नॉट फॉल, तो होंगहो वहां नहीं जाती है, बिल्कुल सही है। इरावदी इंडियन ओशन में ही है, होंगहो पैसिफिक ओशन में है। फिर कह रहा है कि साल्विन इंडियन ओशन नहीं, पैसिफिक में है। फिर कह रहा है सिंधु जो है वो तो अरेबियन सी में आती है, तो 114 का ए। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट, निम्न में से कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसमें ऑप्शंस आपके हैं हॉन्शू, सुमात्रा, जावा और सेलिवीज। ऑप्शंस हैं हॉन्शू, सुमात्रा, जावा और सेलिवीज। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है वो है सुमात्रा के बाद इसमें जो सबसे बड़ा है वो होगा हॉन्शू, उसके बाद जो बड़ा होगा वो होगा जावा, और उसके बाद जो बड़ा होगा वो होगा सेलिवीज। तो इसमें क्रम होगा सुमात्रा, फिर हॉन्शू, फिर जावा, फिर सेलिवीज। वैसे इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, सुमात्रा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 116, स्टेटमेंट ए कह रहा है द एरिड रीजन ऑफ एशिया इज सेंट्रल एशिया। द एरिड रीजन ऑफ एशिया इज सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। यानी एशिया में जो शुष्क क्षेत्र है वो केंद्रीय एशिया है, मंगोलिया है और साउथ वेस्ट एशिया, बिल्कुल सही है। द एनुअल रेनफॉल इन दीज रीजन इज 40 to 50 सेंटीमीटर एनुअली। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो नहीं, 40 से 50 नहीं होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। तो ए सही है, बी गलत है। 116 का डी। 117, बिटवीन विच ऑफ द टू वाटर एरियाज इज क्रा जल संधि कहां पर है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द थोड़ा सा इसमें मिस हो गया है टाइपिंग ऑप्शंस में, फिर से पढ़ते हैं हम। इन बिटवीन विच ऑफ द टू वाटर एरियाज इज द क्रा इस्थमस हेड। पहला ऑप्शन दिया है अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। तीसरा दिया है आयोनियन सी एंड टायरेनियन सी, नन ऑफ एबव। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही है, अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में क्रा, जो एक पतला पेनिनसुला वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, तो यहीं पर क्रा है।
यहां पे है अंडमान सी और यहां पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहीं पे क्रा स्ट्रिमिस है। ठीक है, चलिए 117 हो गया। 118 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेड सी इज ट्रू? डेड सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द डेड सी इज एडजेंट टू द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड सीरिया, नो। दूसरा कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एशियन लेक सागर, नहीं, एशियन लेक सागर से नहीं कहते हैं। जैसा कहता है इट इज डिपॉजिटेड बाय पोटाश एंड ब्रोमाइड, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही पूछा है एक बार कि पोटाश और ब्रोमाइड का सोर्स कौन है। तो पोटाश और ब्रोमाइड का जो सोर्स है वो पोटाश और ब्रोमाइड का सोर्स जो है वो डेड सी है। इट हैज डिपॉजिटेड ऑफ पोटाश एंड ब्रोमाइड। हियर इज द इंडस्ट्रीज एंड डेवलप्ड स्टेट, या इंडस्ट्री और डेवलप्ड स्टेट नहीं है। तो पोटाश, ये क्वेश्चन अकेले ही काफी है कि पोटाश और ब्रोमाइड का सोर्स कौन है, तो वो डेड सी है, जॉर्डन और सीरिया वाला। क्वेश्चन 119 आ गया। विच कंट्री इन एशिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड? तो इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है। विश्व में सबसे ज्यादा एरिया भी है, एरिएबल लैंड का परसेंटेज सबसे ज्यादा भारत में ही है, 57% एरिया पे एग्रीकल्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। 120 इन विच कल्चरल रेस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाबी नस्ल के लोग रहते हैं, 57% तक लोग वहां पंजाबी नस्ल के हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन बांग्लादेश इज फ्लैट एंड प्लेन बट द विच पार्ट इज हिली? तो वहां पर चिटगोंग का एरिया जो है वो हिल एरिया है, वहां जो चिटगोंग का एरिया है वही हिल एरिया है। तो सियालेत और चिटगोंग 121 का डी। 122 में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पारो एंड पुनाखा वैली? तो पारो एंड पुनाखा वैली कहां पे है? भूटान में है, या क्लास देखे होंगे तो जाने होंगे। पारो एंड पुनाखा वैली भूटान में। व्हाट आर द रिलीजियस कम्युनिटीज इन म्यांमार? तो म्यांमार जो है वो एक से अधिक रिलीजन की कंट्री है। तो उसमें कंट्रीज में कौन है? बौद्धिस्ट भी म्यांमार में है, क्रिश्चियन भी म्यांमार में है, इस्लाम भी है म्यांमार में, हिंदू नहीं है। तो वहां पे म्यांमार में बौद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, इस्लाम भी है, हिंदू नहीं है। तो 1 2 3 123 का बी ऑप्शन। 124 इन विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ओपियम वूल एंड ग्राउंडनट आर द मेन प्रोडक्ट? तो ओपियम भी है, वूल भी है, ग्राउंडनट। तो अफगानिस्तान में अगर ओपियम होता तो वो यहां भी होता म्यांमार में, लेकिन ओपियम, ग्राउंडनट और वूल तीनों कह रहा है, तो पड़ोसी देश सिर्फ अफगानिस्तान में ये क्षमता है। ठीक, फिर आते हैं बैंकॉक, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? तो बैंकॉक शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। 125वें का सी ऑप्शन। तो ये आपकी यूनिट वाइज जो 8 टेस्ट थी उसकी मैंने टेस्ट सीरीज की डिस्कशन कर लिया है, क्वेश्चन आंसर चेक कर लिए हैं। अब आप लोग के लिए काम ये है कि 8वां जो करंट अफेयर्स का है, सॉरी 9वां जो करंट अफेयर्स का है और 2 प्रीवियस ईयर प्लस 4 मॉक, इनको पढ़िए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में और प्रश्न के उत्तर में कोई कंफ्यूजन लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूजन लिखिए कि इसमें क्या कंफ्यूजन है, टाइप कीजिए, फोटो खींचिए और जो इंस्टीट्यूट का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर आप भेज दीजिए 20 वाले पे, और आराम से मैं उसे देख लूंगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कल एक वीडियो और आपके सामने लाइव होगा, एक तो रिसोर्स ज्योग्राफी लाइव होगा ही, एक और वीडियो मैं लाइव करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 2 दिन में कैसे रहें, क्या पढ़ें और अंतिम दिन एग्जामिनेशन हॉल में पेपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।